ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत है श्री श्री राधा गोविंद जी के चरणों में। और हर सप्ताह की तरह आज भी हम लोग श्रीमद् भागवतम से कुछ सुनेंगे। एवरी सैटरडे यहाँ पर सुबह है मंगल आरती। बहुत सारे भक्त आते हैं अटेंड करने के लिए 4:30 बजे। और मंगल आरती के बाद टेंपल का फुल प्रोग्राम होता है। कुछ भक्त बैठ के जप करते हैं और इसके बाद भागवतम क्लास होती है सुबह। दर्शन आरती के बाद भागवतम क्लास होती है। तो आप सभी से विनती है कि आप लोग सैटरडे भी कभी सुबह भी टाइम निकाल के आ सकते हैं भगवान की दर्शन आरती में, भागवत क्लास में। और सुबह भी फीस्ट होता है, शाम को भी फीस्ट होता है और सुबह भी फीस्ट होता है। तो टाइमिंग के लिए आप लोग मंदिर के महत्व से पूछ सकते हैं। कृष्णानंदा प्रभु जी से, विष्णु प्रिया माता जी से आप लोग टाइम पूछ लीजिए और आप लोग सभी सुबह भी आने की कोशिश कीजिए। तो आज सुबह हम लोगों ने चर्चा की थी कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में, इस ग्रंथ को श्रीमद् भागवतम कहा जाता है। तो श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में 6 प्रश्न पूछे गए हैं सुत गोस्वामी जी से। नैमिषारण्य में स्थित ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे हैं। तो उसमें से पहला प्रश्न है कि what is the absolute and ultimate good for the people in general? तो ये प्रश्न किया गया है कैंटो 1 चैप्टर 1 वर्स नंबर 9 में। और इसका उत्तर भी फर्स्ट कैंटो के चैप्टर 2 में वर्स नंबर 6 और 7 में दिया गया है, जहां पर बताया गया है कि सावे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। सभी जीवों के लिए परम धर्म क्या है? सावे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहृता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। हम लोग जानते हैं, बार बार सुनते रहते हैं कि इस संसार में किसी को सुख नहीं है ना। हम लोग सुनते रहते हैं और घर में जानते भी हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम लगा हुआ है। किसी को शरीर से संबंधित, तो किसी को किसी मन से संबंधित। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम सबके ऊपर है, चाहे वो धीरू भाई अंबानी के घर हो, चाहे इस देश के प्राइम मिनिस्टर का घर हो, और चाहे किसी का भी घर हो। क्योंकि जगत को बनाया इस तरह से कि जगत में क्या किया है, प्रॉब्लम्स भर दिए गए। तो ऐसे समय में जब
लोगों का हृदय प्रसन्न नहीं है, जीवन में आने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम्स के कारण, तो कैसे शांति मिलेगी? What is the ultimate good for everyone, people in general? तो इसका उत्तर दिया गया कि अहेतुक की अप्रतिहता, हमारी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिल सकती है जब तक हम लोग भगवान की अहेतुक की भक्ति नहीं करते। हेतु की भक्ति तो सब करते हैं। हेतु की भक्ति का अर्थ होता है कि किसी इच्छा से भगवान हमारा ये काम बना दीजिए, तो हम ऐसा करेंगे, है ना? इसको कहते हैं हेतु की भक्ति। लेकिन अहेतु की भक्ति जब अपने लिए कोई कुछ ना मांगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कि राधा कृष्ण मंदिर में इस वस्तु की आवश्यकता है, चलिए हम प्रदान कर देते हैं बिना किसी इच्छा के। श्री राधा गोविंद जी को इस वस्तु की आवश्यकता है, मंदिर के लिए हम कुछ कर लें, तो इसको कहते हैं अहेतु की भक्ति। जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं, जैसे जब आप लोग अपने बच्चों और अपने माता पिता की देखभाल करते हैं ना, तो किसी हेतु से नहीं करते, प्रेम के कारण करते हैं। तो वैसा ही प्रेम जब हम लोग भगवान से करते हैं, तो हमारे हृदय को बड़ी शांति मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है। और भक्ति योग्य भगवती, तो मोटा मोटी आपको ये समझा देते हैं कि भगवान से प्रेम उत्पन्न करना और भक्ति के साथ भगवान के लिए सेवा की जाए तो हृदय में शांति मिल जाती है। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न किया गया है श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो चैप्टर 1 और वर्स नंबर 11 में किया गया। पहला वर्स नंबर 9 में, दूसरा वर्स नंबर 11 में दूसरा प्रश्न किया गया, भूरि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसः। और उसका उत्तर दिया गया श्रीमद् भागवतम में। प्रश्न ये है कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, और उसका उत्तर दिया गया है कैंटो 1 चैप्टर 2 वर्स नंबर 7 to 28 में। इसमें उसका उत्तर दिया गया है। तो हम लोग कुछ श्लोक लेंगे। दूसरे प्रश्न का उत्तर है श्रीमद् भागवतम में जो प्रश्न 2 किया गया है। दूसरा प्रश्न क्या किया गया है कि सारे वैदिक साहित्यों का सार क्या है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक स्क्रिप्चर्स, क्या सार है? तो सार सुनिए। तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। ये सार है कि जब एक मन से, एकेन मनसा, एक मन से का अर्थ वही होगा अहेतु की भक्ति। जब हम अपना माइंड सेट कर लेंगे कि हमको भगवान को खुश करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो एक मन से भगवान, और कैसे भगवान तो वो भी बताया गया, सात्वताम पति। सात्वताम का अर्थ होता है डिवोटीज, जो डिवोटीज के एकमात्र रक्षक हैं। ऐसे भगवान का जब कोई श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च और ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, क्या क्या करता है उनके बारे में सुनता है। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, जो भगवान की कीर्ति का बखान करता है। पूरी भगवत गीता सुनाने के बाद भगवान अर्जुन से ऐसा कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में कि यदि कोई इस ज्ञान का प्रचार करता है, दूसरों को बताता है, तो वो मेरे धाम में आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये भी कहते हैं कि उससे प्रिय ना तो मुझे कोई हुआ है और ना आगे कोई होगा, है ना। इसका मतलब क्या है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। इसका मतलब ये कि सभी को प्रचार करना है, केवल जो इस व्यास आसन में बैठे उसको ही नहीं, सबको प्रचार करना है। भगवान के बारे में हम जितना जानते हैं उतना ही किसी दूसरे को बताना है और मंदिर लेकर आना है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कीर्तितव्यश्च, भगवान की कीर्ति का बखान करना। जितना हम जानते हैं
उतना किसी दूसरे को बताएं और उसको बोले चलिए मंदिर भगवान का दर्शन करने के लिए। क्या करें मंदिर जाके? कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च। जब भगवान को देखेंगे, दर्शन करेंगे, तो दर्शन करके क्या करेंगे? भगवान का स्मरण करेंगे। जब दर्शन करेंगे तभी तो स्मरण होगा, और मंदिर नहीं आएंगे तो दर्शन कैसे होगा? फिर स्मरण किसका करेंगे? इसलिए मंदिर आएंगे, भगवान को देखेंगे, भगवान का स्मरण करना है, स्मर्तव्यश्च पूज्यश्च, और क्या करना है? भगवान की पूजा करना है। कुछ पुजारी अंदर से पूजा करते हैं, और भगवान को देखना, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, भगवान के कीर्तन में नाचना, भगवान का कीर्तन गाना, भगवान का कीर्तन सुनना, ये सब भगवान की पूजा है। तो चकार कहकर इन सब बातों को कह दिया गया है, पूज्यश्च स्मर्तव्यश्च। और ये कब तक करना है? नित्यदा। नित्यदा का अर्थ होता है कि हमेशा करना है, नित्यदा, हमेशा करते रहना। कोई पूछे कितने घंटे करें प्रभु जी एक दिन में, बताइए। 1 घंटे करें, 2 घंटे करें, 16 माला जप करना है 2 घंटे लगेंगे, कितनी देर करना है बताइए? ये सब जो आप बता रहे हैं करने के लिए, नित्यदा। नित्यदा का अर्थ होता है 24 घंटे। अरे प्रभु जी ये तो पॉसिबल नहीं, क्या हम मंदिर में बैठे रहेंगे दिन भर? अब जब भी मंदिर आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में कुछ दूसरों को बताते हैं, तो भगवान का स्मरण होता है, तो हमारी स्मृति शक्ति में आ जाता है। तो उसी स्मृति को कहा जाता है नित्यदा। ना आप थोड़ी देर चैंटिंग करके गए मंदिर से, लेकिन वो आपके साथ में रहता है, पूरे वीक आपको एक एनर्जी देता है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है जो आपके हृदय में जाती है, जिससे आप एक वीक बिताते हैं अपने घर में। और मिस कर रहे हैं, जल्दी आ जाइए, मंदिर तो प्रतिदिन खुला है, प्रतिदिन आके 1 माला 2 माला जप कर लीजिए, इसके बाद काम पे चले जाइए। तो नित्यदा, इस तरह से नित्यदा। तो नित्यदा का अर्थ है हमेशा हमेशा। जब कोई इस तरह से भगवान का स्मरण करता है, भगवान को अपनी स्मृति शक्ति में बैठा लेता है, अपने मन में बैठा लेता है, अपने हृदय में बैठा लेता है, तो एक वेपन का काम करता है लड़ने के लिए। किससे लड़ने के लिए? तो इस श्लोक में बताया गया, श्लोक नंबर 15 में बताया गया है कि यद नुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्या को न कुर्यात् कथारति। इसका अर्थ यद अनुध्यासिना युक्ता, यद ऐसे ध्यान से, ऐसे अनुध्या, ऐसी स्मरण शक्ति से, ऐसे मेडिटेशन से, आपको मेडिटेट करना है। जो आपने मंदिर में सुना, देखा, कीर्तन किया, तो इसका मेडिटेशन करना है आपका। और जब इसका मेडिटेशन हम करते हैं तो यही है वेपन। तो ऐसा अनुध्या स्मरण रूपी वेपन जब हमारे पास होता है, आसीना का अर्थ है तलवार। कैसी तलवार? को सही में तलवार खरीद कर लेकर नहीं आना है किसी को मारने के लिए, बल्कि स्मरण रूपी तलवार। तो स्मरण रूपी तलवार को लेकर हम क्या कर सकते हैं? कर्म ग्रंथि निबंधनम, अपने कर्मों की ग्रंथि को काट सकते हैं। इसका अर्थ ये है, हमारे कर्म चलते हैं ना हमारे साथ में, जो हमने पिछले जन्म में किया है वो हमारे साथ चलते हैं, और इस जन्म में भी जो किया है वो भी साथ में चल रहे हैं। हर एक्शन का रिएक्शन है। तो अगर हम कोई बुरा काम करते हैं तो उसका एक रिएक्शन होता है, एक कर्म पुरुष भी है ना, जो हमारे साथ में चलता है। तो हर कर्म का, हर एक्शन का रिएक्शन है ना। इस संसार में भी देख लीजिए, हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उसका एक रिएक्शन होता है।
जैसे कि उदाहरण के लिए धृतराष्ट्र ने 100 जन्म पहले एक कीड़े की आंख में कांटा चुभोया तो वो अंधा हो गया। 100 जन्म के बाद कर्म का फल मिला और केवल कांटा नहीं चुभोया आंख में बल्कि 100 बार अंदर बाहर किया तो 100 पुत्र हुए, 100 के 100 मारे गए। तो ये कर्म का बंधन लगता है, हम जो भी कार्य करते हैं उसका बंधन हमें लगता है। तो बंधन को काटना जरूरी है ना, हम लोग बंधन में तो नहीं रहना चाहेंगे। तो हम सबके ऊपर कर्म की ग्रंथि है, कर्म का बंधन है, लेकिन काटेंगे कैसे? उसी तलवार से। किस तलवार से? कौन बताएगा किस तलवार से काटना? बताइए, यहाँ बैठे हैं जो लोग, बताइए क्या सुना? कौन सी तलवार से काटना है जी? जोर से बोलिए। भक्ति की तलवार से। जब आप मंदिर आएंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के बारे में कहेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, तो ये हमारे साथ रहता है एक वेपन के रूप में। इसको कहते हैं अनुध्याय, है ना? स्मृति रूप में रहता है हमारे अंदर कि कोई बुरा काम करने के पहले तुरंत हमें याद आ जाता है, नहीं ये तो गलत कार्य है। स्मृति रूप में रहता है। तो उसी तलवार से हमें अपनी कर्म ग्रंथि को काटना है, और कर्म ग्रंथि को काट कर छिन्न दंते, जब काट दिया जा सकता है ऐसी कर्म ग्रंथि को, तो कोविदास तस्या पूर्ण कुर्यात कथा रति। कौन ऐसा होगा इस संसार में, कौन ऐसा विद्वान पुरुष होगा? अब देखिए, बताते बताते सूत गोस्वामी एक प्रश्न कर रहे हैं सभी से कि अब ऐसा कौन विद्वान पुरुष होगा, कौन ऐसा इंटेलिजेंट मैन होगा जो इस तलवार को अपने पास ना रखना चाहे। इसका अर्थ कि कौन ऐसा होगा जो भगवान के विषय में ना सुनना चाहे। देखिए यहाँ क्या लिखा है, को न कुर्यात कथा रतिम। क्या कहा गया? कथा में जिसकी रति ना हो, ऐसा कौन होगा? आजकल के लोग तो मना कर देते हैं, कथा ही मत सुनिए, लेकिन सुखदेव यहाँ पे क्या कह रहे हैं सूत गोस्वामी? को न कुर्यात कथा रतिम। कौन ऐसा होगा जिसमें कथा में रुचि ना हो? तो जब कथा में रुचि होती है तब भगवान के दर्शन में रुचि आती है, तब भगवान की पूजा में रुचि आती है, श्रवण में और कीर्तन में भी रुचि आती है। देखिए, बहुत से लोग बता सकते हैं भगवान के विषय में, लेकिन जिनमें भगवान में प्रेम है, जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं, वो लोग जैसा बता सकते हैं वैसा कोई ज्ञानी नहीं बता सकता। ज्ञानी बताएगा तो केवल अपने ज्ञान के आधार पर बताएगा, लेकिन प्रेम करने वाला भगवान से बताएगा तो वो अपने रियलाइजेशन से बताएगा। तो ऐसी बात जल्दी प्रभाव डालती है, जल्दी असर करती है। तो को न कुर्यात कथा रतिम, है ना? इस बात को अपने हृदय में डाल लीजिए, अंदर भेज दीजिए कि कौन ऐसा विद्वान पुरुष होगा जिसे कथा में प्रेम नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, है ना? सबसे पहले होना चाहिए कथा में प्रेम, और कथा में प्रेम होता है महत सेवा से, जो आगे के श्लोक में बताया गया। श्लोक नंबर 16, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवना। बहुत अच्छा श्लोक। स्यान महत सेवया विप्र। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो साधुओं का संग करना है। सारे शास्त्र कहते हैं कि साधुओं का संग कीजिए, साधु संग सर्व शास्त्र करें। साधु मिल जाए तो क्या करें? स्यान महत सेवया विप्र। साधुओं की सेवा करना है। ये विप्रा कह के, इस श्लोक में विप्रा कह के सूत गोस्वामी किसको संबोधित करते हैं? सूत गोस्वामी संबोधित करते हैं नैमिषारण्य में स्थित ऋषियों को। जिन ऋषियों ने प्रश्न किए थे तो उनके विषय में कहते हैं कि हे विप्र,
सुनिए, मैं बताता हूं कि क्या करना है, कैसे कथा में रुचि हो। श्याम महत सेवया, साधु पुरुषों की सेवा की जाए। कैसे, क्यों की जाए साधु पुरुषों की, अरे क्यों ना की जाए। पुण्य तीर्थ निषेवना, साधु पुरुष ऐसे होते हैं जो तीर्थों को भी पावन कर देते हैं। जय श्री श्री राधा गोविंद जी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की। तो साधु पुरुष कैसे होते हैं, वो तीर्थ को भी पावन कर देते हैं, तीर्थों को भी पावन करते हैं। जैसे आप लोग जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, आप लोग हरिद्वार इत्यादि जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, यमुना स्नान करते हैं, अयोध्या जाते हैं तो सरयू नदी में स्नान करते हैं, अलग अलग नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। तो कभी कभी कुछ लोग प्रश्न करते हैं, जब पापी लोग गंगा में नहाएंगे, पवित्र नदियों में नहाएंगे और अपने पापों को गंगा में धो देंगे, तो गंगा कैसे पवित्र होगी। पुण्य तीर्थ निषेध, साधुओं को पुण्य तीर्थ कहा जाता है। जब साधु तीर्थ स्थान में जाते हैं, तीर्थ स्थान का सेवन करते हैं, तो तीर्थ स्थान भी पवित्र हो जाते हैं। तीर्थ स्थान में क्यों जाया जाए, साधुओं के दर्शन करने के लिए, साधुओं की सेवा करने के लिए लोग तीर्थ स्थान में जाते हैं। तो श्याम महत सेवया विप्रः, जब साधुओं की सेवा की जाती है तो क्या होता है, तब सुनने के लिए रुचि उत्पन्न होती है। शुश्रूषो श्रद्धानस्य, श्रद्धानस्य, सबसे पहले किसकी आवश्यकता है, श्रद्धा की आवश्यकता है। कोई भी काम यदि हम लोग करते हैं तो सबसे पहले किसकी आवश्यकता है, श्रद्धा की। श्रद्धा के बिना कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कोई मटेरियल काम भी करते हैं उसमें भी श्रद्धा की आवश्यकता है। अगर आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं, किसी जगह में काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा नहीं है ना उस काम के प्रति, तो आप काम को कैसे अच्छे से करेंगे। तो श्रद्धा की आवश्यकता है। कोई पूजा करते हैं, श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा नहीं होगी तो आप कैसे पूजा करेंगे। आजकल लोग पूजा करते हैं तो ध्यान बहुत कम रहता है लोगों का पूजा में, है ना। लोग का ध्यान रहता है कि लोग आ रहे हैं, आइए आइए बैठिए, हाँ पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, पंडित जी बता रहे हैं ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, वो आ रहे हैं, आइए 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 बैठिए बैठिए, अच्छा बैठिए, क्या करना है। तो पूजा की तरफ कहाँ ध्यान रहता है लोग, देखिए पूजा की तरफ बहुत कम ध्यान रहता है लोगों का। लेकिन यदि कब पूजा की जाए, जब व्यवस्था हो, जब श्रद्धा हो, तब पूजा की जाए। तो पूजा करने की भी आवश्यकता है। जब श्रद्धा हो मन में, तब बिना श्रद्धा के कोई भी चीज फलकारी नहीं होती। तो यदि फल की प्राप्ति करना है तो श्रद्धा की आवश्यकता है। ऐसा कहा गया है, आदौ श्रद्धा ततः साधु संग। पहले क्या होनी चाहिए, श्रद्धा, उसके बाद क्या होना चाहिए, साधु संग। और जब श्रद्धा के साथ साधु संग होता है, with the faith, if we are associating with devotees, तब क्या होता है, तब तो अथ भजन क्रिया, तो फिर भजन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। भजन क्रिया का अर्थ क्या है, जो हम लोगों ने पहले सुना, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च पूज्यश्च नित्यदा, ध्येय नित्यदा। तो ये भजन क्रिया है, भगवान का दर्शन करना, भगवान के विषय में सुनना, भगवान की कथा को कहना, भगवान की पूजा करना। तो श्रद्धा के साथ सुनना, किससे सुनना, साधुओं से सुनना। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग ततो भजन क्रिया। और जब बढ़िया से भजन क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो ततो अनर्थ निवृत्त। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, सबसे पहले क्या हो, श्रद्धा हो, फिर साधु संग होता है, तब क्या शुरू होता है, भजन क्रिया। और ऐसी भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति स्यात्। इसको फिर से करेक्ट कर सकते हैं पीछे के श्लोक से, छिन्दन्ति कर्म ग्रंथि निबंध।
जो कर्मों की गांठ है, अनेकानेक जन्मों से, अनेकानेक वर्षों से जो कर्मों की गांठ है, जिन कर्मों के फलों को हम लोग भोग रहे हैं या जिन कर्मों के कारण अभी हमारी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है, उनको नष्ट किया जा सकता है भजन क्रिया के द्वारा, है ना। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि सेवा कीजिए, कुछ ना कुछ सेवा कीजिए, सबको सेवा करना चाहिए, तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा, भगवान की कुछ ना कुछ करना चाहिए। सेवा से क्या होता है कि जब कोई सेवा करता है तो सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत्यतः, सेवा करने से ही हमारी श्रद्धा बढ़ती है, सेवा के बिना श्रद्धा नहीं बढ़ती। तो कुछ ना कुछ सेवा करना है, चाहे आपको श्रवण की सेवा करना है या कीर्तन की सेवा करना है, मंदिर में आए तो प्रसाद सर्व कर सकते हैं आप ना, किसी भक्त से पूछ सकते हैं, मंदिरों के भक्त से कि क्या सेवा है हमें बताइए, हम कुछ सेवा करना चाहते हैं। निश्चित रूप से हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सेवा करनी चाहिए। सेवोन्मुखे ही जिह्वादो, हमारी श्रद्धा बढ़ेगी कैसे? सेवा से। सेवा नहीं करेंगे तो श्रद्धा नहीं बढ़ेगी, भगवान के प्रति श्रद्धा हमारी नहीं बढ़ सकती। तो सेवा करना इसलिए हर किसी को बहुत आवश्यकता है। यदि समय ना हो, किसी के पास यदि टाइम नहीं है, तो धन से सेवा कर सकते हैं। श्री श्री राधा गोविंद जी की कुछ धन से सेवा कर सकते हैं, जिससे मंदिर चलता रहे। मंदिर चलाने के लिए, लोगों को प्रसाद खिलाने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है ना। जैसे आज सुबह भी फ्री प्रसाद हुआ, शाम को भी, एवरी सैटरडे होता है, सुबह भी शाम को फ्री प्रसाद। तो ये सब करने के लिए कुछ धन की आवश्यकता तो होती है। तो आप में से कुछ भक्त सेवा करते हैं, तो शुश्रूषश्रद्धानस्य, भजन क्रिया से हमारी श्रद्धा बढ़ती है। और वासुदेव कथा रुचि, फिर से आ गया वासुदेव कथा रुचि, मैं पीछे वाला श्लोक पढ़ते हैं। तो वासुदेव कथा रुचि, पहले भी था कथा के बारे में और इस श्लोक में भी कहा है कथा के बारे में। तो पहले कुर्यात कथा रति, और वर्ष नंबर 16 में क्या कहा गया है? वासुदेव कथा रुचि, कथा में रुचि होना चाहिए। जब तक हम लोगों की कथा में रुचि नहीं होगी, भक्ति आगे ही नहीं बढ़ेगी, श्रद्धा आएगी नहीं। ये सिस्टम कैसा है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग फिजी के हैं और इंडिया के हैं, लोग बढ़िया से समझ सकते हैं। जब गुड़ बनाया जाता है तो गुड़ बनाने की प्रोसेस क्या होती है, किस तरह से गुड़ बनाया जाता है? गन्ने के रस से गुड़ बनाया जाता है। ऐसे तो और भी कई प्रकार का गुड़ होता है, लेकिन गन्ने का रस का गुड़ बड़ा प्रसिद्ध है। तो गन्ने के रस को एक बड़े सी कढ़ाई में डाल दिया जाता है और उसको चलाया जाता है। तो इस गन्ने के रस को आप मान लीजिए श्रद्धा। यदि श्रद्धा नहीं है तो आगे गुड़ बन ही नहीं सकता है। तो कुछ तो जूस होना चाहिए, तब तो गुड़ बनेगा, है ना? कुछ तो होना चाहिए। तो श्रद्धा को मान लीजिए आप गन्ने का जूस, गन्ने का रस, है ना, शुगर केन का जूस मान लीजिए। तो आदौ श्रद्धा ततः साधु संग। अब साधु संग करना है, पहले श्रद्धा फिर साधु संग। तो गन्ने के जूस का जो संग होता है आग के साथ, तब वो धीरे धीरे बॉयल होना शुरू होता है। और जब बॉयल होता है तो क्या होता है, उसमें से अशुद्धियां निकलने लगती हैं। बॉयल हुआ तो वो भजन क्रिया है ना, संग हुआ तो प्रोसेस चालू हो गई। और जब प्रोसेस चालू हुई तो अशुद्धि साइड में लगने लगती है, फैन निकलने लगता है और लोग उसको निकाल के अलग डालने लगते हैं। जो अशुद्धि होती है ना, उसको निकाल के लोग अलग करने लगते हैं। तो आदौ श्रद्धा तथा साधु संग ततो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति से आद। वो जो अशुद्धि निकल रही है वो अनर्थ निवृत्ति से आद। इसके बाद फिर धीरे धीरे गुड़ बनना शुरू होता है, रस धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है। ततो निष्ठा, तो वही निष्ठा है जब वो गाढ़ा होने लगे। जब और गाढ़ा हो गया तो फिर रुचि, है ना। यहाँ क्या कहा गया है? वासुदेव कथा रुचि। तो जब श्रद्धा के साथ भगवान की कथा को सुना जाता है, शुश्रूषो श्रद्धानस्य, किसकी कथा को सुनना है वो भी बताया गया है। देखिए श्रीमद् भागवतम में, अपने मन से तो हम कुछ बता नहीं रहे हैं,
शास्त्र में लिखा है वासुदेव कथा रुचि। रुचि किसमें रखना है? वासुदेव की कथा में, भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध कथा में रुचि होना चाहिए। कथा ही सुनना है, कथा ही सुनना है, और कुछ नहीं सुनना है, कथा ही सुनना है। और भगवान के भक्तों की सेवा के द्वारा जब इस तरह से कथा सुनी जाती है, तब सुनिए क्या होता है। आगे वाला श्लोक हमारे पीछे दोहराइए, बहुत अच्छा श्लोक है। तो पहले हम कहेंगे, उसके बाद फिर आप इसे दोहराइए। श्रृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तः स्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तन। तो जब भगवान की कथा को सुना जाता है रुचि लेकर, निष्ठा के साथ, पहले श्रद्धा फिर निष्ठा फिर रुचि के साथ सुना जाता है। ये रुचि श्रद्धा का बहुत आगे की स्टेप है। श्रद्धा बहुत प्रारंभिक वस्तु है, लेकिन रुचि मतलब जब उसके बिना रहा न जाए। सैटरडे हुआ तो चलो दौड़ के चलते हैं मंदिर और पहले आके बैठते हैं कथा के पहले, ना। हम लोग प्रसाद में तो रुचि होती है सबको, भगवान ने पेट दिया है तो रुचि रहेगी। जीवा भी दी है भगवान ने, पेट भी दिया है, मुख दिया है, तो वो तो स्वाभाविक रुचि रहती है प्रसाद के लिए। लेकिन धीरे धीरे जब रुचि बढ़ जाती है कथा के लिए, जब कोई ये सोचता है नहीं हमें 6 बजे से पहले मंदिर पहुंचना है, 5:30 बजे मंदिर पहुंचना है क्योंकि कीर्तन शुरू हो जाता है, पहले कीर्तन में भाग लेंगे, कीर्तन से हमारा मन शुद्ध होगा, उसके बाद कथा सुनेंगे। तो शृण्वतां स्वकथा कृष्ण। जब कोई कृष्ण के विषय में कथा सुनता है, फिर से कथा, लोग कहते हैं कथा मत सुनो, यहाँ तो हर श्लोक में कथा 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 ही है। तो कथा ही सुनना है, तब कथा मृतम श्रवण मंगल, कथा ही सुनना है। शृण्वतां स्वकथा। कथा का अर्थ क्या होता है? कथा का अर्थ होता है भगवान के चरित्र को उसी रूप में बताना जिस रूप में शास्त्र में लिखा गया है, बिना कोई हेर फेर किए, बिना बदले, एज इट इज बता दे, उसको ही कथा कहा जाता है। तो शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। जब भगवान के विषय में कुछ कहा जाता है, कुछ सुना जाता है, तो पुण्य को देने वाला होता है, पुण्य को देने वाला होता है। कैसा पुण्य? भक्ति युक्त पुण्य। इसका अर्थ है कि जब कोई ध्यान से कथा सुनता है तो वो धीरे धीरे भौतिक संसार का चक्कर जो है वो समाप्त हो जाता है। कौन सा चक्कर समाप्त हो जाता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जननी शयनम। यही संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। ये वाला चक्कर समाप्त हो जाता है। तो शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतः स्थो हे भद्राणी। जो भौतिक जगत में जो भोगने की लालसा है ना, द्वेष, लालच, सुख प्राप्त करने की इच्छा, एंजॉयमेंट की जो इच्छाएं, डिजायर्स है, वो कहाँ पर है? हमारे हृदय में है, और कई कई जन्मों से है, केवल इस जन्म से नहीं, बहुत बहुत जन्मों से हृदय में वो स्थित है। तो इसीलिए मनुष्य भगवान में अपने हृदय को लगा नहीं पाता है। क्यों नहीं लगा पाता? क्योंकि हृदय कलुषित है, इसलिए लगा नहीं पाता है। तो इसी हृदय को साफ करना है। तो इसको साफ करने के लिए केवल एक ही रास्ता है, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। वो जब पुण्य कानों से हृदय में जाएगा तो तुरंत हमारा हृदय जो है वो शुद्ध हो जाएगा, हमारा हृदय साफ हो जाएगा। एक उदाहरण के द्वारा हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। एक जगह है भारत में ब्रज नाम की, ब्रज भूमि। आप लोग जानते होंगे, कौन कौन गया है ब्रज भूमि में?
जो नए गए हैं भगवान से प्रार्थना है कि शीघ्र आपको भगवान वहाँ बुलाएं, ब्रज भूमि। तो इस कथा को हम हमेशा कहते हैं कि वहाँ पे एक चोरों का परिवार रहता था, फैमिली ऑफ थीव्स, चोरों का परिवार रहता था। तो चोरों का परिवार, तो जो पिताजी थे उन्होंने सोचा मैंने तो बहुत चोरियां की, बहुत धन कमाया, अब मैं इस परंपरा को आगे बढ़ाता हूँ तो अपने बच्चों को भी सिखाता हूँ। तो अपने बच्चों को सिखाया, देखो कैसे पता चलता है कि किसके पास धन है। बढ़िया से पकड़ा हो अपने बटुए को, अपने बैग को, समझ जाएगी कोई धन है इसके पास, छोड़ना नहीं चाहेगा। न कैसे जेब काटना है, कहाँ पे ब्लेड रखना है, कैसे ब्लेड चलाना है, सब बताया बढ़िया से। और जब निपुण हो गए बच्चे तो हर काम में विधि निषेध होता है। विधि का अर्थ कैसे करना है और निषेध का अर्थ क्या नहीं करना है। तो क्या करना है वो बता दिया, फिर निषेध बताया, निषेध क्या नहीं करना है। बेटा मेरी इस बात को गांठ बांध के रख लो कि जहां कहीं भी भगवान की कथा होती है वहां मत बैठना। जहां भी भगवान की कथा होती होगी वहां बैठ जाओगे तो सारा धंधा चौपट हो जाए। सब जगह बैठो लेकिन जहां कथा होगी भागो, वहां मत बैठना, नहीं तो हमारा धंधा चलेगा नहीं। तो विधि भी बता दी और निषेध भी बता दिया। तो छोटा बेटा बड़ा एक्सपर्ट था चोरी करने में, उसका नाम क्या था, गोवर्धन। गोवर्धन नाम था। अब ब्रज में रहते हैं, नाम रख दिया गोवर्धन। तो एक बार वो चोरी करने के लिए निकला, किसी रास्ते से चोरी करने के लिए निकला। तो सोचते सोचते जा रहा था कि कैसे चोरी करना है, कहाँ चोरी करना है। और तब तक आप लोग जानते हैं ना कि जैसे यहाँ पे साउंड बॉक्स वगैरह हैं जिसमें से आपको सुनाई पड़ रहा है। इंडिया में बड़े बड़े क्या लगे होते हैं, क्या कहते हैं उनको, लाउड स्पीकर लगे होते हैं, बड़े बड़े, है ना। तो इंडिया की भाषा में भोंपू कहते हैं। बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे होते हैं, तो बहुत दूर तक आवाज आती है, जोर की आवाज आती है। तो किसी रास्ते से जा रहा था, तब तक एक साधु कथा कर रहे थे। तो उसने इस स्थान से तुरंत भागना है, तो भागने लगा, वहां से निकलने लगा, तब तक उसका पैर जो एक पत्थर में फंस गया और गिर गया। जब गिर गया तो अब उसे चलते नहीं बन रहा था, चलते नहीं बन रहा, चल नहीं पा रहा था। तो बेचारे को नहीं चाहते हुए भी वहां बैठना पड़ा, तो बैठ गया वहीं पर। अब कथा तो चल रही है। तो उस समय क्या कथा चल रही थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण के विषय में बताया जा रहा था कि भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं। तो गोस्वामी जी कथा कर रहे थे, कथा करते करते इस लोग कहते हैं, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मोक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ये व्याख्या है। तो पहले श्लोक गाया और आप उसका अर्थ बताने लगे कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, इसको कहते हैं ललाट पटल। भगवान अपने ललाट पटल में कस्तूरी का तिलक लगाते हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्ष स्थले कौस्तुभम। और भगवान के वक्ष स्थल में कौस्तुभ नाम की मणि रहती है। तो उन्होंने बताया कौस्तुभ मणि की कीमत इतनी है कि इस ब्रह्मांड का सारा धन एक जगह कर लिया जाए, केवल इस प्लैनेट का नहीं, पूरे यूनिवर्स का धन यदि एक तरफ कर लिया जाए, लेकिन उसकी तुलना नहीं कर सकता है। तो उसके कान खड़े हुए गोवर्धन के। तो धन की बात हो रही है, कुछ बढ़िया बात चल रही है। तो लगता है हमारे पिताजी ठीक से जानते नहीं। यहाँ तो पता चल रहा है कि धन कहाँ है, कहाँ होगा तभी तो चुराएंगे। तो ध्यान से सुनने लगा, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्ष स्थले कौस्तुभम। आगे गोस्वामी जी बताते हैं कि नासाग्रे वर्मोक्तिकं करतले। यहाँ पे जो पहनते हैं ना
आगे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर पहनते हैं, बाली जैसे पहनते हैं, है ना। आजकल के बहुत लोग पहनने लगे, है ना। उसको क्या कहते हैं, बुलक कहते हैं, बुलक कहा जाता है। तो नासाग्रे वर मौक्तिकम, वो ऐसा मोती है ना कि उसकी कीमत भी पूरे ब्रह्मांड के धन को एकाग्र करके और उसकी कीमत की तुलना नहीं की जा सकती। अरे ये भी अच्छी बात है, एक ही जगह दो प्रकार का धन है, उसने सोचा, गोवर्धन ने सोचा। और क्या कहा, वेणु करे कंकणम, और भगवान के हाथ में तो वेणु दिव्य है उनकी, और हाथ में सोने के कंगन पहने हुए। अरे वाह, सोने के कंगन पहने हुए। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली, अभी भगवान के धन अभी खत्म नहीं हुआ है। कंठे च मुक्तावली, अपने कंठ में मुक्तावली धारण करते हैं। कुबेर भी उस मुक्तावली की कीमत नहीं दे सकता। ये भी बहुत अच्छी बात है। तो अब वो पहुंच गए वहां पे, उस स्थान में लंगड़ा लंगड़ा के पहुंच गए। यहाँ धन की बात हो रही है, वो कथा सुनने लगे सामने बैठ के। लेकिन सुन क्या रहे थे कि कौन कौन सा धन भगवान श्री कृष्ण के पास है। कंठे च मुक्तावली, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते। अरे वो तो अनेक का अनेक गोपाल के साथ में घिरे रहते हैं, और उनकी क्या व्याख्या की जाए कि उनके पास कितना धन है। वो तो स्वयं चूड़ामणि। तो ये व्याख्या की, फिर कथा खत्म हुई। कथा के बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि किसी का कोई प्रश्न है, तो सबसे पहले गोवर्धन ने हाथ उठाया। हाँ जी स्वामी जी, हमारा प्रश्न है, हमारा प्रश्न है। तो क्या प्रश्न है बेटा, पूछो। वो जो आप बता रहे थे ना कि वो पहनते हैं, यहाँ पहनते हैं, यहाँ पहनते हैं, और क्या क्या पहनते हैं, तो उनका नाम क्या है। तो उन्होंने बताया श्याम सुंदर नाम है। अच्छा एड्रेस क्या है, एड्रेस भी बता दीजिए, तब तो जाएंगे अपनी प्लेट लेके। तो उन्होंने कहा वृंदावन। अब इसने ना तो कभी श्याम सुंदर सुना था और ना कभी वृंदावन सुना था, तो रटने लगा। इसकी स्मरण शक्ति थोड़ा कमजोर थी। तो श्याम सुंदर वृंदावन, श्याम सुंदर वृंदावन, श्याम सुंदर वृंदावन की कहीं भूल ना जाओ, इसलिए बार बार उसको जपता था। घर गया तो घर में भी श्याम सुंदर वृंदावन, श्याम सुंदर वृंदावन, श्याम सुंदर वृंदावन। लेकिन अचानक से वो सो गया, और जब उठा तो भूल गया। तो सुबह सुबह 3 बजे तो सोचने लगा क्या नाम था, क्या नाम था। तो फिर से गया और जाके वो स्वामी जी के घर में सुबह सुबह दस्तक दी। पूछा रे इतनी सुबह सुबह क्यों आ गए। वो आपने क्या नाम बताया था। तो स्वामी जी क्या बात है, इतना बढ़िया भक्त है, इसको मैं अपना डिसाइपल बना। लेकिन वो क्यों पूछ रहा है कि उसे चोरी करना है। तो क्या नाम आपने बताया था। तो श्याम सुंदर वृंदावन। इतना बड़ा नाम क्या जरूरत है रखने की, श्याम सुंदर। तुम्हारा नाम क्या है, गोवर्धन। तुम्हें कोई गोबर कहेगा, नहीं नहीं ठीक ठीक, श्याम सुंदर। श्याम सुंदर वृंदावन। श्याम रहते कहाँ हैं, वृंदावन के जंगलों में रहते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह उसने यात्रा प्रारंभ की, कहाँ की, वृंदावन की। और वृंदावन के जंगलों में जाके ढूंढने लगा। जैसा सुना था वैसा कहाँ मिल जाए, कि बहुत सारे भक्तों के साथ में जो घिरे रहते हैं, जो बहुत सुंदर हैं। नाम ही है श्याम सुंदर। तो वृंदावन गया, निधिवन गया, तालवन गया, मधुवन गया, सब जगह जाके ढूंढता रहता था और जपता रहता था कि कहीं भूल ना जाऊं। क्या जपता था, श्याम सुंदर वृंदावन, श्याम सुंदर वृंदावन, श्याम सुंदर वृंदावन। भगवान का नाम बोलने के कारण श्याम सुंदर वृंदावन, श्याम सुंदर वृंदावन, उसको एंट्री मिली वृंदावन के जंगलों में। और अब वृंदावन में जाकर भगवान का नाम ले रहा है, श्याम सुंदर वृंदावन, श्याम सुंदर वृंदावन, श्याम सुंदर वृंदावन, श्याम सुंदर वृंदावन। 12 वन छान मारे, लेकिन कहीं उन्हें वो सुंदर बालक दिखाई ही नहीं दिया जो ये सब पहने रहता। बेचारा भूख प्यास से एक दिन एक पेड़ के ऊपर बैठा था तालवन में, और सोच रहा था कि लगता है स्वामी जी ने ऐसा ही कह दिया, झूठ बोल दिया, लगता है ये बालक को दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन देखने की बड़ी उत्कंठा थी, क्योंकि हृदय में बड़ी उत्कंठा थी, ध्येय स्मृति उन्हीं में लगी हुई थी। इसलिए उसे दिखाई दिया कि एक बहुत सुंदर बालक बहुत सारे गोप बालकों के साथ में खेल रहा है,
बीच में बैठा है और सारे ग्वाल बाल खिला रहे हैं। तो जैसा जैसा सुना था वो मैच करने लगा, देखने लगा। कस्तूरी तिलकम विराट पटली, कस्तूरी का तिलक लगाया है। वक्षस्थले कौस्तुभम, यहाँ एक दिव्य मणि चमक रही है और कंठ में मुक्तावली है, हाथ में सुंदर सुंदर कंकड़ पहने हैं, बांसुरी है, दिव्य बांसुरी है जिसमें हीरे जवाहरात इत्यादि लगे हुए हैं, कई प्रकार के आभूषण पहने हैं। तुरंत उतरा वो नीचे से। तो जब निकला था तो बहुत सारे चॉकलेट्स लेके निकला था। तुरंत जाके कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ, मिठाई खाओ। तो भगवान को मिठाई खिलाई। तो भगवान ने खाई। अरे क्या नाम है तुम्हारा? गोवर्धन, अच्छा नाम है। तो उसने कहा आपका क्या नाम है? तो श्याम सुंदर। अरे यही मिल गया, फिर कहा मिल गया। और गोस्वामी जी झूठ नहीं बोल रहे थे। मिठाई खाओ, मिठाई खाओ, मिठाई खाओ। भगवान की बहुत अच्छी है। कौन सी? कैडबरी, बहुत बढ़िया है। ये तो पहले नहीं खाई। कहाँ से? न्यूजीलैंड से भेजी है हमारे भाई ने। ओह अच्छा, ये तो पहले नहीं खाई। भगवान ने कहा ये तो पहली बार खा रहे हैं। भगवान की थोड़ी सी और दो ना। कहते देंगे, लेकिन तुम्हें भी कुछ देना पड़ेगा। क्या? वो गले में जो मुक्तावली पहने हो ना वो दे दो, फिर हम ये चॉकलेट दे देंगे। भगवान ने कहा तुम खुद उतार लो, क्योंकि ये तो मैया ने पहनाई है, मैं तो नहीं उतार सकता। तो उसने मुक्तावली उतार ली और एक चॉकलेट दे दी। भगवान ने खाई। भगवान ने कहा और चाहिए? कहा आप तो चूड़ा मणि देना पड़ेगी, आप जो कौस्तुभ मणि है ये कौस्तुभ मणि देना पड़ेगी। भगवान का ये भी ले लो और मिठाई खिलाओ, ये कंकण देना पड़ेगी। ऐसे करके सारे भगवान के आभूषण उतार लिए। तो पहले श्याम सुंदर कहने से उसका मन कुछ पवित्र हुआ, वृंदावन में प्रवेश मिला। वृंदावन के जंगलों में घूम के श्याम सुंदर वृंदावन, श्याम सुंदर वृंदावन कहने का क्या सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भगवान दिखाई दिए। अब भगवान को तो देखा, साथ में भगवान का स्पर्श भी किया, भगवान के आभूषणों का स्पर्श किया जो भगवान से अभिन्न है। और इस तरह से क्या हो गया, उसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो गया। तो अब वो कहता है कि अरे श्याम सुंदर, आप ये पहन के बड़े अच्छे लग रहे थे और हमने उतार दिया, अब उतना मजा नहीं आ रहा। भगवान तो पहना दो। भगवान ने कहा उतारे, पहना दो। तो पहनाते तो नहीं आएगा, उतार तो लिया है सब, लेकिन पहनाते तो नहीं बनेगा। भगवान ने कहा चलो मेरी मैया के पास चलो, वो पहनाना सिखाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ले गए यशोदा मैया के पास और यशोदा मैया ने भगवान की ड्रेसिंग करना सिखाया कि भगवान की ड्रेसिंग कैसे की जाती है, कैसे तिलक पहनाते हैं, कैसे कान के बाले पहनाते हैं, कैसे, है ना। तो कैसे संभव हुआ, कैसे संभव हुआ? पिता ने बोला था बेटा वहां मत जाना जहां भगवान की कथा होती है, नहीं तो धंधा चौपट हो जाएगा। और उस दिन से सारी चोरी चकारी छोड़ के वो भगवान की भक्ति में लग गया और भगवान के साथ रहने लगा, भगवान का ग्वाल बाल बन गया। तो कैसे संभव हुआ? श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंता स्थोभ्य भद्राणि विधनोति सुहृत सताम। सुहृत सताम, जो अपने भक्तों का अच्छा चाहते हैं, सुहृत सताम, उनको सुहृत कहा जाता है। जो अपने भक्तों के रक्षक हैं, भक्तों के विषय में हमेशा सोचते रहते हैं। तो ऐसे भगवान के विषय में सुनने से हृदय साफ होता है। हे भद्राणी विधनोति, धुनोति लिख देते उतने ही काफी था, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रहे विधनोति, विशेष रूपेण धुनोति, विशेष रूप से साफ करते हैं हृदय को। विशेष रूप से भगवान की कथा हृदय को साफ कर देती है। तो कथा किसकी होना चाहिए वो भी बताया है कि श्रवणताम सो कथा कृष्ण, कृष्ण कथा सुनने से, श्री रामचंद्र जी की कथा सुनने से जो श्रवण है वो पुण्य है, कीर्तन है वो पुण्य है। इससे हृदय अंतःस्थो है भद्राणी, हृदय साफ हो जाता है और विशेष रूप से सफाई होती है। विशेष रूप में धुनोति सुहृत सताम। इसके बाद एक और श्लोक हमारे पीछे बोलिए। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। देखिए किस तरह से भगवान की कथा हृदय में झाड़ू लगाती है, किस तरह से हमारा कल्मश युक्त हृदय पवित्र करते हैं, साफ करते हैं। इस श्लोक में बताया गया नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, प्राय उसके जितने भी अभद्र हैं, जितने भी बुरे कर्म हैं इस जन्म के और पिछले जन्म के, सबके सब नष्ट हो जाते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्र का अर्थ होता है, भद्र का अर्थ होता है कल्याण, भद्रम ते तुम्हारा कल्याण हो। अभद्र का अर्थ उसका उल्टा हो जाएगा। क्या अर्थ होगा? बहुत सारी प्रॉब्लम्स, तो सारी प्रॉब्लम सब खत्म हो जाती हैं केवल कथा सुनने से भगवान की, क्योंकि हृदय में भगवान आ जाते हैं। कैसे? नित्यम भागवत सेवया, जो हमेशा श्रीमद् भागवतम की कथा सुनते हैं उन लोगों के सारे अभद्र नष्ट हो जाते हैं पूरी तरह से। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो भागवत सेवया, इसके दो अर्थ होंगे, एक तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण और भगवान के भक्तों की सेवा। तो भगवती उत्तम श्लोक, भगवान के विषय में उत्तम श्लोक सुनने से और भगवान के भक्तों की सेवा करने से भक्तिर भवति नैष्ठिकी, हृदय में भगवान की भक्ति आके बस जाती है। हम सबको भक्ति ही तो चाहिए ना, और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग क्या मानते हैं? भगवान अपनी भक्ति दीजिए, हमको धन नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, ना धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्तिर भक्ति अहेतु की त्वयि। आपकी भक्ति मिले जन्म जन्मांतर तक, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमको। तो जब कुछ नहीं चाहिए तो भक्ति कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी भक्ति, है ना? देखिए भगवान के भक्तों की सेवा करने से और भगवान के विषय में उत्तम श्लोक का श्रवण करने से, उत्तम श्लोक सेवया, उत्तम श्लोक की भी सेवन करने से। तो इस श्रीमद् भागवतम रूपी जो ग्रंथ है ना, वो आपके सामने वहां भी कुछ ग्रंथ रखे हुए हैं, वो सब श्रीमद् भागवतम है। और श्रीमद् भागवतम में जितने भी श्लोक हैं उन श्लोकों को उत्तम श्लोक कहा जाता है। भगवान का एक नाम ही है उत्तम श्लोक, क्योंकि भगवान की प्रशंसा उत्तम श्लोकों से की जाती है, अच्छे श्लोकों से भगवान की प्रशंसा की जाती है। तो इसीलिए हमें भगवान की कथा सुनना है। एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धेन विद्यते, इससे और कोई दूसरा हमारे हृदय को पवित्र करने वाला और कोई साधन ना हुआ है और ना आगे होगा। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जब बहुत बहुत जन्मों का सौभाग्य हमारे जीवन में प्रकट होता है, बहुत बहुत जन्मों का जब पुण्य आता है हमारे जीवन में, तब हम लोगों को श्रीमद् भागवतम लभेत्, तब हम लोगों को श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने के लिए प्राप्त होती है, शुद्ध कथा सुनने के लिए मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती। तो आज की कथा का सार यही है कि हमें भगवान की कथा सुनना है, शुद्ध कथा का श्रवण करना है, और श्रवण करके अपने हृदय में भक्ति को बैठा लेना है, और भक्ति के साथ भगवान के भक्तों की और भगवान की सेवा करना है। तो सेवा करने के लिए हमें ललायत होना होगा, और जब हम इस प्रकार से सेवा करेंगे तो भगवान इस सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे, और प्रसन्न होके जिन वस्तुओं की आपको आवश्यकता है वो सारी की सारी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। भगवान की कथा सुनने का क्या गुण है? इह लोके वरान भुक्त्वा वैकुंठ फलदायक। भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हृदय में बैठे हैं, सब जानते हैं। तो भक्ति करने से इस संसार की जितनी झंझट है वो भी मिलती है ना, धन इत्यादि सब कुछ मिल जाता है अपने आप। जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वो सब प्राप्त हो जाती है अपने आप, लेकिन उसके साथ साथ वैकुंठ फलदायक, वैकुंठ फल की प्राप्ति भी होती है। वैकुंठ का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? करण। वैकुंठ का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैकुंठा? वैकुंठा क्या अर्थ है वैकुंठ? जहां पर प्रॉब्लम्स नहीं है,
उस जगह को वैकुंठ कहते हैं। जहाँ पे केवल परम सुख, परम आनंद की प्राप्ति हो, उस जगह को वैकुंठ कहते हैं। तो वैकुंठा, जहाँ कोई कुंठा नहीं है, कुंठा का अर्थ होता है प्रॉब्लम्स, जहाँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, उस जगह का नाम है वैकुंठ। और वो भगवान का स्वधाम है, अपना जगत है, अपना धाम है। तो वहीं जाना मुक्ति कहलाता है। तो मुक्ति अपने आप मिल जाती है भगवान की भक्ति करने से, भक्ति मुक्ति सब अपने आप प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमें मांगना है भगवान की भक्ति। ठीक है, यहाँ पे हम आज की कथा को समाप्त करते हैं। तो फिर से बताएंगे कि प्रति हर सैटरडे यहाँ पर सुबह शाम प्रोग्राम होता है, सुबह भी प्रोग्राम होता है, सुबह भी भागवत कथा होती है, मंगल आरती होती है, भक्त लोग बैठ के जप करते हैं। तो 4:30 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रोग्राम चलता है, 8:30 बजे तक। और फिर से सुबह भी फ्री प्रसादम होता है और शाम का प्रोग्राम तो होता ही है। तो कभी आप शाम को ना आ पाए तो सुबह आ जाइए, शाम को कुछ काम है, कहीं जाना है आपको किसी के घर में मिलने के लिए, तो आप सुबह आ जाइए। और सुबह नहीं आ पाए किसी कारण तो शाम को आइए, और सुबह शाम दोनों आ सकते हैं तो सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई एक प्रश्न ले सकते हैं, किसी कोई प्रश्न है तो बहुत सरल शब्दों में कहा। ठीक है। श्री राधा गोविंद जी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, गौर निताय की, श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की, श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। हम लोग सब हरे कृष्ण महामंत्र से आचार्य कृष्ण प्रभु और श्रीपति प्रभु को धन्यवाद देते हैं जो उनका मधुर कथा में सुना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज हमारे बीच में विवान यादव अपना दूसरा जन्मदिन अपने माता पिता के साथ मना रहे हैं, मिस्टर एंड मिसेस अभिलेख यादव, और उनके साथ उनके दादा दादी भी है जिन्होंने ये स्पॉन्सर किया है, मिस्टर एंड मिसेस विजय सिंह यादव। और आरती के बाद यहाँ पे केक सेरेमनी भी होगा। दूसरे स्पॉन्सर हमारे हैं महेंद्र राठौड़ एंड फैमिली, और तीसरा स्पॉन्सर है परवीन जया चंद्रलाल पटेल। इन सबको हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र से इनको तालियों के साथ सम्मानित करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगले शनिवार को यहाँ पे 23 को गीता जयंती का उत्सव होगा। यहाँ पे पूरा 700 श्लोक का मतलब गायन होगा। तो आप लोग प्लीज जरूर आइए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी बताइए। और अगर किसी को एक चैप्टर स्पॉन्सर करना है तो $108 है। आप सुनैना राधा प्रिया माता जी से संपर्क कर सकते हो। और दूसरा प्रोग्राम हमारा है इस साल का मतलब लास्ट ही प्रोग्राम होगा 31st मिडनाइट प्रोग्राम। यहाँ पे बहुत बड़े से मनाया जाएगा। मिडनाइट में आरती होगी और उसके बाद वृंदावन की खिचड़ी होगी। उससे पहले बहुत सारे गेम्स होंगे, ड्रामास होंगे, कीर्तन भी होगा। अगर आप लोगों को कोई भी सेवा में भाग लेना है, अगर पाठ लेना है तो आप प्लीज माता जी से संपर्क कर सकते हैं, सुनैना माता जी से। और आज की आरती श्रीपति प्रभु द्वारा होगी, प्रबल प्रभु जी ने। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। तो आप लोग अगले सैटरडे जल्दी आइए। कितने बजे से प्रोग्राम है सैटरडे का? नेक्स्ट सैटरडे का 4 बजे से। 4 बजे से गीता पारायण होगा, पूरी गीता का पारायण होगा, है ना। बहुत समय नहीं लगता है, 2-3 घंटे में हो जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए शुरू से आने की। एक ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलता है कि पूरी गीता सुनने का अवसर मिले। श्लोकों को बोला जाएगा केवल, आप लोगों को अवसर मिलता है कभी कहीं कोई एक श्लोक बोल दिया, 2 श्लोक बोल दिया, है ना, लेकिन पूरी गीता का पारायण किया जाएगा। तो जो पूरी गीता को सुन लेता है तो उसका उद्धार भी निश्चित है और उसको हर प्रकार का उसको भी भक्ति मुक्ति इत्यादि प्राप्त होती है। तो इसलिए आप लोग अगले वीक
आ जाइए 4 बजे और पूरी गीता का पारायण यहाँ पर सुनिए भक्तों के मुखार बिंद से। हरे कृष्ण।
Thank you.
Swami Prabhupada Maharaj ki jai. Savior the whole world, Jagat Guru Srila Prabhupada Maharaj ki jai. Jai Nityalila from Vishnu Vishnupad Prabhans Parivarkacharya Shodat Sarsi Srimad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ji Maharaj ki jai. Sri Sri Gaur Kishore Das Baba Ji Maharaj ki, Srila Satchidanand Bhakti Vinod Thakur Ji Maharaj ki, Sri Sri Jagannath Das Baba Ji Maharaj ki, Namacharya Srila Haridas Thakur ki, Sat Goswami Bhakt Vrind ki, Jai Sri Krishna